मिली अमरीक सिंह से एक छोटे शहर के बिजनेसमैन हैं जिनका अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के लिए बड़ा सपना है। बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने और उनके भाई ने डीसीबी बैंक से 99 लाख रुपए का लोन लिया। यह लोन भरोसे का एक कदम था जिसका मकसद तरक्की करना और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करना था। लेकिन बिजनेस का कुछ पता नहीं होता, जल्द ही सेल कम हो गई, कंपटीशन बढ़ गया और कैश फ्लो सूख गया। लोन चुकाना मुश्किल हो गया और अकाउंट खराब हो गया। आखिर में डीसीबी बैंक ने लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए बता दिया। रिकवरी के नोटिस और लीगल धमकियां आने लगी, जिससे अमरीक का सपना रोज की टेंशन बन गया। जो लोन कभी उम्मीद की निशानी था, अब एक भारी बोझ जैसा लग रहा था। अमरीक को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। वह कर्ज में फंस गए थे और उनके बिजनेस और परिवार का फ्यूचर खतरे में था। एक सॉल्यूशन की तलाश के लिए स्टेज तैयार था। अब जब उनका लोन एनपीए हो गया था, अमरीक सिंह ने बाहर निकलने का रास्ता खोजा। उन्होंने डीसीबी बैंक को वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस का प्रपोजल दिया। उम्मीद थी कि कम एक मुश्त पेमेंट करके अकाउंट बंद हो जाएगा। उनका पहला ऑफर रिजेक्ट हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने फाइनेंस को फिर से देखने के बाद उन्होंने दूसरा बड़ा ऑफर दिया, 70 लाख। इस बार बैंक मान गया और पेमेंट का शेड्यूल तय किया। तुरंत 10 लाख, 31 मार्च तक 10 लाख और 30 जून 2020 तक 50 लाख। अमरीक ने पहली 2 किश्तें टाइम पर चुका दी, कुल 20 लाख। ओटीएस एक्सेप्ट होने से उम्मीद मिली। उनका कर्ज चुकाने और आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता मिल गया था। बस अब आखिरी सबसे बड़ी पेमेंट बची थी। अमरीक इसे पूरा करने के लिए तैयार थे। उनका मानना था कि अब राहत मिलने ही वाली है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमरीक ने आखिरी 50 लाख जुटाने के लिए प्रॉपर्टी बेचने का इंतजाम किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी आ गई और इंडिया में लॉकडाउन लग गया। प्रॉपर्टी की डील कैंसिल हो गई क्योंकि खरीदने वाले ने मना कर दिया, जिससे अमरीक के पास पैसे नहीं बचे। ओटीएस की डेडलाइन करीब थी। उन्होंने डीसीबी बैंक को लिखा, सिचुएशन बताई और 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा। वह पेमेंट करने से मना नहीं कर रहे थे, बस एक ऐसी क्राइसिस की वजह से टाइम मांग रहे थे जो पहले कभी नहीं आई थी। बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। 30 जून की डेडलाइन निकल गई और ओटीएस टेक्निकली फेल हो गया। डीसीबी बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी और अमरीक की प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दी। अमरीक को फंसा हुआ महसूस हुआ, अपनी कोशिशों और अच्छे इरादों के बावजूद। कोई और ऑप्शन न होने पर उन्होंने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की, जिसमें पेमेंट करने का फेयर चांस मांगा। कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। कोर्ट में अमरीक ने दलील दी कि महामारी और लॉकडाउन लापरवाही नहीं, उनके डिले की वजह थे। वह पहले ही 20 लाख चुका चुके थे और टाइम मिलने पर बाकी पेमेंट करने के लिए तैयार थे। उनके वकील ने आरबीआई की गाइडलाइंस का हवाला दिया, जिसमें बैंकों से कोविड-19 के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की बात कही गई थी। बैंक ने जोर दिया कि ओटीएस की डेडलाइन पक्की थी और कोई एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। केस एक सिंपल सवाल पर आ गया, क्या एक ग्लोबल क्राइसिस में सख्त कॉन्ट्रैक्ट के नियम निष्पक्षता पर हावी होने चाहिए? हाई कोर्ट को यह तय करना था कि बैंक का सख्त रवैया सही था या नहीं। दांव पर बहुत कुछ था, सिर्फ अमरीक के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे अनगिनत कर्जदारों के लिए। यह फैसला एक मिसाल कायम करेगा। हाई कोर्ट ने फैक्ट्स और आरबीआई की महामारी गाइडलाइंस को देखा। उसने पाया कि असाधारण समय में बैंकों को समझदारी से काम करना चाहिए, न कि सख्ती से। कोर्ट ने अमरीक के अच्छे इरादे को नोट किया। उन्होंने एक बड़ी रकम चुकाई और तुरंत कम्युनिकेट किया। उसने फैसला दिया कि बैंक की चुप्पी और एक्सटेंशन पर विचार न करना मनमाना था। कोर्ट ने ओटीएस को फिर से चालू कर दिया, जिससे अमरीक को एक नई डेडलाइन के अंदर इंटरेस्ट के साथ बाकी 50 लाख चुकाने की इजाजत मिल गई। डीसीबी बैंक को पेमेंट एक्सेप्ट करने और नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने का ऑर्डर दिया गया। यह फैसला निष्पक्षता और न्याय की जीत थी। इसने एक मैसेज दिया, बैंकों को रिकवरी के साथ दयालुता को भी बैलेंस करना चाहिए, खासकर क्राइसिस में। अमरीक सिंह के लिए यह एक दूसरा मौका था और एक रिमाइंडर कि न्याय मिल सकता है, यहां तक कि सबसे बुरे समय में भी। कानून आखिर सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि इक्विटी और विवेक के बारे में भी है।